अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं समा डिजिटल। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि गंदगी का एक ढेर है और हम गंदगी के ढेर पे मौजूद हैं। ये लाहौर का एक इलाका है और ये कोई पोर्श या ये कोई वेल सेटल्ड या कुछ इस तरह की सोसाइटी नहीं है जो कि बड़ी खूबसूरत बनी हो या जिसमें मेंटेनेंस वगैरह सब बर वक्त काम करती हो। हम एक लाहौर के एक महल्ले में एक गली में और एक गली के एक छोटे से महल्ले में मौजूद है जहाँ पे आप गंदगी का ढेर देख सकते हैं। और बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये है कि चूँकि कुछ दिन के बाद ईद कुर्बान है, बड़ी ईद है, और बड़ी ईद पे जो एक हमारा कौमी मसला रहा है वो कौमी मसला ये रहा है कि कुर्बानी के बाद जब हम जानवरों की कुर्बानी कर लेते हैं तो उसके बाद आलाइशों को ठिकाने लगाना सबसे बड़ा मसला होता है। यहाँ के रिहायशियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो हर ईद पे, हर बड़ी ईद पे यानी कि हर कुर्बानी पे किन मसाइल का सामना करते रहे हैं। आइए मेरे साथ। अंकल जी, ये तो ईद से पहले ही यहाँ पे ये हालात हैं, सफाई सुथराई नहीं है, तो ईद वाले दिन तो जानवरों की जब कुर्बानी होती है तो आलाइशों को किस तरह से ठिकाने लगाते हैं? बस इस तरह सारे मुल्क का वही हाल है। ठीक है, हाँ जी, तो कोई हुकूमत की तरफ से इंतजाम? अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। तो वैसे क्या किए जाते हैं, कोई इंतजाम? पिछले साल इन्होंने शॉपर वगैरह देते सन, खला खुल ठीक है, गंद गुंद पाने हले तक कोई नहीं है, अभी तक नहीं दी? अभी तक नहीं। ठीक है, तो कोई बीमारियां वगैरह फैलती हैं? कितने दिन बाद उठाया जाता है गंद? ज्यादा बाहर से तो 8-10 दिन बाद उठा लेते हैं अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। तो मोहल्ले वाले कोई जाके कंप्लेन नहीं करते? बेटा सारे कलफते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है, कहते सारे। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। देखा जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि उनका एक वर्ड था कि सारे कलपदे ने पर सुनता कोई भी नहीं, यानी कि सब जो है तकलीफ़ में होते हैं और तकलीफ़ से बिलक रहे होते हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सुनवाई नहीं करती और उनकी तकलीफ़ को दूर नहीं करती। यहाँ पे मौजूद मज़ीद महल्लेदारों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके मसाइल। कुर्बानी के बाद जो जानवरों की आलाइशें फेंकी जाती हैं उसकी वजह से किन मसलों का सामना रहता है? बदबू फैलती है, जरासीम फैलते हैं, गंदगी होती है, जाहिर सी बात है, तो बीमारियां फैलती हैं। हुकूमत की जानिब से कब उठाई जाती है, कब ठिकाने लगाया जाता है उन आलाइशों को? ये तो मुख्तलिफ हुकूमतों के ऊपर ही निसार करता है। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम नहीं किए जाते? जो मौजूदा हुकूमत है उनके दौर में तो पहली ईद आएगी अभी। अच्छा, ठीक है। अब तो निगरान हुकूमत है ना, तो उनके दौर में तो पहली बार ईद आएगी, ईद बकरा। ठीक है, उससे पहले क्या मसले होते हैं? लास्ट कुर्बानी पे क्या मसला था? लास्ट कुर्बानी में काफ़ी मसाइल थे। जब PTI का दौर था तो बहुत ज़्यादा मसाइल थे। हाँ, जबकि उससे पहले जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो था वो जल्दी उठा ली जाती थी चीज़ें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान पे जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है कि कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाना। तो चूँकि ये एक मोहल्ला है तो यहाँ पे क्या मसले आते हैं जब कुर्बानी कर ली जाती है? यहाँ गंदगी के काफ़ी मसले होते हैं। मसलन अंदर शांदरे ये वो सारे ऐसे लोग बाहर ही पे पड़ी रहने देते हैं बहुत। हाँ जी, तो कब उठाई नहीं जाती? पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कोई उसके लिए इंतजामात नहीं किए जाते? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं किए जाते। ठीक है, पिछली ईद पे क्या मसले थे? पिछली ईद के भी ऐसे थे, पड़े रहे थे दो दिन, फिर लोगों ने खुद पैसे देकर उठाते। अपनी मदद आपके तहत उठाए, गवर्नमेंट की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए? कोई नहीं। क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट पंजाब को, क्या कहना चाहेंगे इस ईद पे? इस यही कि गरीबों को ख्याल करें, ये सफाई का ये सारा कुछ ये ख्याल रखें और क्या। नाज़रीन, सफाई निस्फ ईमान है, हमारे मज़हब का भी ये हिस्सा है और हमारे मज़हब ने भी हुक्म दिया है कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें और इस पे आधा ईमान जो है वो हमारा मुकम्मल होता है। और कुर्बानी पे ये हालात होते हैं कि लोग जब कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा मसला होता है आलाइशों को ठिकाने लगाना, जो कि एक बुनियादी और हमारा कौमी मसला बन चुका है। तो अभी हम मज़ीद यहाँ पे महल्लेदारों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर अपनी मदद आपके तहत ही अगर उन्होंने आलाइशों को ठिकाने लगाना है तो वो फिर टाइमली कर लिया करें। वो दो दिन गवर्नमेंट का क्यों इंतज़ार करते हैं, हुकूमत का क्यों इंतज़ार करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। कुर्बानी के जब हम कुर्बानी होती है, कुर्बानी का दिन होता है, तो जानवरों की कुर्बानी के बाद जानवरों की जो आलाइशें होती हैं उनको ठिकाने लगाना सबसे बड़ा मसला होता है। तो उसके क्या मसला दरपेश आता है आप लोगों को हर कुर्बानी पे? बाजी फिर आपो आदे घरां विच कोई सुकून जगह ते गंद सुट्टिया हुंदा। गवर्नमेंट दा हैगा कोई तरीका कार उन्हां नूं चुकना चाहिए। 7-7 दिन बोई नहीं जाती
ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਉਠਾਵਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ बड़ों को सबको लगती हैं बीमारी। तो पिछली कुर्बानी पे क्या मसले थे? पिछली कुर्बानी तो ऐसे ही थे सब ही जब भी होता है ऐसे ही होता है सब कभी सफाई हमने तो देखी नहीं इधर। तो फिर अलाइशे किस तरह से ठिकाने लगाते हैं? लाशें बस इस तरह जो आते हैं कारकुन को थोड़े आधे काम पे लगाते हैं आधे फिरते होते हैं ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं लोगों को। अपनी मदद आपके तहत ज़्यादा काम करते हैं? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ फायदेमंद होवन नुकसान ना करन। जी नाज़रीन, जैसा कि आप आवाम की राय जान रहे हैं, लोगों का कहना है कि 3-3, 4-4 दिन जो है वो अलाइशें पड़ी रहती है जिसकी वजह से बच्चों को और आप देख सकते हैं चूँकि बच्चों का मजमू अभी भी हमारे साथ है, बच्चों को और ख़वातीन को बीमारियाँ लाहक होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कुर्बानी पे जो एक कौमी मसला हमारा होता है वो होता है अलाइशें जिनको ठिकाने लगाया जाता है। तो पोर्श एरिया में तो सोसाइटीज़ की अपनी मेंटेनेंस होती है, वो लोग टाइमली चीज़ों को कवर कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के गली मोहल्लों में अलाइशें जो हैं वो पड़ी रहती हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं? फॉर द टाइम बीइंग तो वहाँ मतलब एक्शन हो जाता है, बट मोस्टली जो है वो 50-50 चांसेस ही होते हैं, कहीं पड़ा रहता है तो कहीं से वो पिकअप कर लेते हैं। ईद से पहले कोई 1-2 दिन पहले वो कोई थोड़े से वो जो प्लास्टिक बैग वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो भी दे जाते होते हैं, बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन उसको रिमूव करते करते लग जाते हैं। मतलब कोई यहाँ मैं रहायशी जोहर टाउन का हूँ तो यहाँ पे पास मेरा ऑफिस है, काम करते हैं, तो इस एरिया में या उस एरिया में मोस्टली वीक से मतलब हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं रिमूव करते करते। तो ये नाअहली है हुकूमत की? कि नाअहली भी कह सकते हैं, उस स्टाफ की शॉर्टेज भी कह सकते हैं। ज़ाहिरी बात है जितना हमारी हुकूमत ने पे करना है उतना ही आगे से लोगों ने काम भी करना है, तो उस हवाले से हम इसको नाअहली नहीं कह सकते, हम अपना बजट का फुकदान कह सकते हैं कि हमारे बजट का फुकदान ही इतना है कि लोग उतना ही काम करते हैं जितना उनको पे किया जाए। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मौजूद और लोगों से बात करेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि गवर्नमेंट अपनी सतह पे पूरी कोशिश करती है कि अपने तमाम इंतज़ामात को कंप्लीट करे। देखिए इससे सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि बीमारियों का भी फैलने का ख़दशा होता है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे तरक्की पजीर मुल्क है, कितने वसाइल होंगे इनके पास, और जितने वसाइल हैं गवर्नमेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिवली कोशिश करते हैं कि इनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए और जो अलाइशें को किसी मखसूस ठिकाने पे इसको ठिकाने लगाया जाए। और दूसरा ये है बीमारियों से, सफाई से, गंदगी स्मेल से बच्चे और फैमिलीज़ और जितने भी लोग हैं उनको महफूज रखा जाए, और उनके ये अच्छा इक़दाम है। हर पिछले 8-10 साल से, इससे पहले तो नहीं होता था, रोड्स के ऊपर हैं, सड़कों में, महलों में, हर जगह पे अलाइशों की स्मेल होती थी, लेकिन पिछले 8-10 साल से बहुत बेहतर कर दिया इन्होंने और मज़ीद इनकी इम्प्रूवमेंट होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी, ईद आ रही है तो यहाँ पे तो कुर्बानी से पहले ही बहुत गंद है, तो कुर्बानी वाले दिन जब कुर्बानी कर ली जाती है जानवरों की तो अलाइशों को ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त किया जाता है? नहीं, पहले तो किया जाता था, मगर इस बार देखो क्या होता है। तो इस बार कोई पहले से आके कोई बैग्स वगैरह या हुकूमत की तरफ से वर्कर्स वगैरह सफाई के लिए मौजूद होते हैं? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता? अभी तो कुछ नहीं है। तो फिर किस तरह से करते हैं? क्या बीमारियाँ होती हैं? बीमारी होती है, मच्छर भी होता है, मक्खी भी होती है, हर चीज़ होती है, बदबू आती है। ठीक है, जी। तो कितने दिन के बाद अगर उठाया जाता है तो कितने दिन के बाद उठाया जाता है? कभी बारिश ही उठाती है, बस बारिश उठाती बारिश ही है, उठाती है। हुकूमत नहीं उठाती। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे मौजूद शहरियों ने कहा कि पहले इंतज़ामात होते थे गवर्नमेंट की जानिब से, कभी कभार कर दिए जाते थे, कभी कभार अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो लोग यहाँ पे अलाइशों को ठिकाने लगाते हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि 8-10 दिन के बाद
आलाइशें ठिकाने लग गई तो लग गई, अदरवाइज़ अल्लाह मियाँ की तरफ से बारिश होती है और बारिश के बाद जो है वो सफाई होती है, तो अल्लाह मियाँ को रहम आ जाता है, लेकिन इस गवर्नमेंट को रहम नहीं आता। इसी के साथ एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी हम आपको देना चाहेंगे, और वो पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि अपने इर्द गिर्द, चूँकि कुर्बानी का त्यौहार एक हमारा मजहबी त्यौहार है और सफाई निस्फ ईमान है, तो अगर हुकूमत की तरफ से नाअहली चूँकि दिखाई जाती है और इस साल भी दिखाई जाएगी, होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि ना दिखाई जाए, लेकिन अगर दिखाई जाती है तो अपने मददात के तहत आवाम जो है वो सफाई और सुथराई का ख्याल रखे और इस ईद को साफ़ सुथरी ईद के तौर पर मनाए। इसी के साथ देखते रहिए समा डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।